Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your numerical session from Shri S.C. Verma जी book. ओके चैंपियंस, तो इलेक्ट्रिसिटी के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो होपफुली मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो चुका होगा. नहीं हुआ है तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़िए चैप्टर को अच्छे से. ठीक है, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करिए, पहले बुक से पढ़िए, फिर बुक से पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट निकलता है देन आप क्या करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए. ठीक, आपको ऑटोमेटिक चैप्टर जो है, टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा. और मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर ऐसा है आपको आगे भी काम आने वाला है, मतलब 12th क्लास में. तो अभी बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं होंगी तो 12th क्लास में आपको प्रॉब्लम होंगी बच्चों. तो अभी से बेसिक चीज़ें क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, तो न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करें आज के लेक्चर का. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ बल्ब ड्राइव्स. एक 12 वोल्ट बैटरी है ना, वोल्टेज जो है कितना है, 12 वोल्ट है. 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ, चलो डायरेक्ट डायग्राम बनाते हैं पहले. एक 12 वोल्ट बैटरी है, तो बैटरी बना देता हूं मैं. दिस इज योर 12 वोल्ट. उसके बाद बोल रहा है कनेक्टेड टू अ बल्ब ड्राइव्स अ करंट ऑफ, एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया इसको. तो बल्ब का सिंबॉलिक सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए कैसे बनता है बच्चों. उसके लिए आपको सिंबल्स पता होना चाहिए सबके, है ना. तो ये बल्ब का सिंबल है, इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की. 2.0 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर. ठीक है, ड्राइव्स द करंट मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रही है. अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए मैंने इस तरफ ही डायरेक्शन बनाया है. ये सारी चीज़ें फंडा क्लियर है. ठीक है, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में आपको पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा कौन, बैटरी जो है 10 मिनट में कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा. चलिए कोई बात नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला बताइए. अरे बताइए बाबा, ओहो, अरे बताइए जल्दी बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. एनर्जी ही क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है. और वर्क डन ही हमारा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू. ये होता है फॉर्मूला. देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको एनर्जी का, तो कैसे आप 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकेंड्स में आप डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ से आया, V बाई क्यू, ये तो पता होना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, W बाई क्यू. तो V इंटू क्यू हो जाएगा आपका वर्क डन. अब Q का फॉर्मूला जो है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी. तो मैं Q के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी. तो V आई टी आपका एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट हो गया. ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, इफ यू हैवंट रिमेंबर दैट, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिराइव योर फॉर्मूला इमीडिएटली. ओके चैंपियंस, तो E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 20, करंट की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 10 मिनट्स है. तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है. तो 10 इंटू सेकेंड्स. क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है. अच्छा एक मिनट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स. नहीं, सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा. तो 12 2 जा कितना होता है 24, 24 6 जा कितना होगा 26 जा 120, 120 और 4 6 जा कितना होगा 24. तो 144 है ना. हाँ 144, 14400, ये जूल में आ जाएगा. एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी. क्लियर है बच्चों, है ना. 14,400 जूल जो है आपकी एनर्जी, वो वहां पे क्या करेगा, एनर्जी देगा, एनर्जी सप्लाई करेगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.
कौन एनर्जी सप्लाई करेगा? बैटरी करेगी, और कौन करेगा? अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ 8 ओम। एक करंट है 1.5 एम्पियर की, कौन से रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है? 10 ओम से फ्लो हो रही है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में बताना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। हीट, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े हैं हम, टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। तो हीट जो है वो भी एक एनर्जी होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, क्या होता है? VIT होता है। बट यहाँ पे V तो गिवन नहीं है, I और R गिवन है, तो I और R के फॉर्म में हमको लिखना है। हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हम यहाँ से V रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमको क्या बन जाएगा? I स्क्वायर RT। नाउ वी कैन अप्लाई द वैल्यूज, वी कैन पुट द वैल्यूज, नॉट अप्लाई, ठीक है। I की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि I स्क्वायर हो गया। R की वैल्यू 8 है, इंटू T की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। और ये 15 जो है 1.5 8 जा कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 12 मिलेगा, ठीक है। तो 12 इंटू 15 कितना होता है? 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 180। तो 180 जूल जो है हीट जो है वहाँ पे क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। सबसे पहले गिवन लिखते जाना है बच्चों, आपका क्वेश्चन 50 to 80% ऐसे ही गिवन में ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमको उसके बाद पता चल जाता है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। जैसे गिवन लिखने से हमको पता चल गया कि I और R के फॉर्म में इस फॉर्मूला हमको चाहिए। समझ में आ रहा? तो I इज इक्वल टू कितना है? 2 एम्पियर प्रोड्यूसेस 200 जूल। एनर्जी बोल रहा है 200 जूल, ठीक है। ऑफ हीट बोल रहा है, हीट लिखो या एनर्जी लिखो, बोथ आर सेम थिंग। हीट बोला तो चलो ये हीट ही लिख लेते हैं, क्योंकि हीट इज ऑल्सो इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? हीट इन अ वायर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 4 एम्पियर, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम में। तो यहाँ पे I1 लिख लेता हूँ और I2 कितना है? 4 एम्पियर। तो पूछ रहा है, मान लेते हैं इसको कितना टाइम लग रहा है? T टाइम लग रहा है। तो इसको भी कितना टाइम लग रहा है? T टाइम लग रहा है। सेम टाइम में बोला है इसीलिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी हीट जो है प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लो। H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? VIT, या दूसरा फॉर्मूला आप देख लो, I स्क्वायर RT लगा देते हैं, ठीक है। VIT नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्टेज हमको गिवन नहीं है, और R जो है आपको बोल दिया है करंट ऑफ जो है सेम वायर की बात हो रही है, तो सेम वायर में रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर RT हो जाएगा, और H2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? I2 स्क्वायर RT। अब इन दोनों को क्या कर दो? सिंपली डिवाइड कर दो। तो H1 की वैल्यू कितनी है? 200। H2 हमको फाइंड आउट करना है। I1 की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2, और RT क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 4 कर देंगे, तो ये 2 2 जा 4, एक सिंगल 4 कैंसल आउट हो जाएगा। 4 इधर आके क्या हो जाएगा? 800 जूल हो जाएगा। आपकी सेकेंड हीट मिल जाएगी, H2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ये आपसे H2 पूछा था यहाँ से। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जैसे NTSC वगैरह आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर ओलंपियाड के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे साइंस ओलंपियाड जो होता है ना, उसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो फटाफट से सॉल्व होना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों ओलंपियाड में, NTSC में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, रिलेशन वाले क्वेश्चन तो पूछते ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ बल्ब इज रेटेड। एक बल्ब है, ये बल्ब है, मान लो इसमें रेटेड है मतलब क्या क्या रेटेड है? 5 वोल्ट रेटेड है, 5.0 वोल्ट है ना, और 100 मिली एम्पियर ये रेटेड है।
कैलकुलेट इट्स रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेटेड पावर और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 0.1 एम्पियर। ठीक है, मिली मतलब हमेशा याद रखो 10⁻³ अब ये 2 जीरोस को गए तो 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो पावर पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, है ना। रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। V = IR फॉर्मूला होता है ना। R = कितना हो जाएगा, V/I। तो V जो है वो 5 है और I कितना है, 0.1, तो कितना हो जाएगा, 50 ओम। तो 50 ओम का क्या हो गया, बल्ब हो गया। अब पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर = क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने जनरेट किया था, VIT/T, तो T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VI। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू पता है ना, 5 वोल्ट, और करंट की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो पावर कितना हो गया, 0.5 वाट। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या, लेट मी चेक। सही है, 0.5 वाट का बल्ब है। ओ कितने कम वाट का बल्ब है। रेजिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, 50 ओम। तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, तभी तो करंट मिली एम्पियर में फ्लो हो रही है, तो पावर कहाँ से मिलेगा ज़्यादा। सही है, कॉन्सेप्ट सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड। एक बल्ब है, अगेन इसमें रेटेड है, क्या क्या रेटेड है, 40 वाट एंड 230 वोल्ट। 40 वाट एंड 230 वोल्ट ये रेटेड है इसमें। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन इन ऑन कंडीशन। तो आपको इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, व्हेन इन ऑन कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, व्हेन इन ऑन कंडीशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर = अभी हमने देखा क्या होता है, VI। और पावर = कितना होगा, अब करंट गिवन नहीं है तो आप क्या करो, रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको चेंज कर दो। तो V = क्या होता है, IR। तो I को रिप्लेस करेंगे तो V/R हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, V²/R हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। अब आप लगा दो, R = V की वैल्यू 230 × 230 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी है, 40 वाट। तो 4 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 23 × 23 कितना होता है, 23 × 23 कितना होता है, 23 3 जा कितना होता है, 69 69 9, ये 0 तो 0 रहेगा। 69 6 कैरी, 23 2 जा कितना होगा, 46 46 और 6 कितना होता है, 52 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1322.5 ओम। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस एक बल्ब का, द बिग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, वो क्वेश्चन बस घुमाने के लिए, आपको डराने के लिए बोल दिया था कि व्हेन इट ऑन कंडीशन। तो क्या करता है, ऑन कंडीशन हो चाहे ऑफ कंडीशन हो, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू अ बल्ब रेटेड। कैलकुलेट द करंट, क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द करंट, करंट फाइंड आउट करना है। तो आई इस क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं। बल्ब रेटेड 60 वाट। पावर गिवन है हमको कितना, 60 वाट और 240 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट। और क्या है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट पावर सप्लाई। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट पावर सप्लाई। तो करंट फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 240 वोल्ट पावर सप्लाई से जब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे
तो जितना इसका वोल्टेज ऑब्वियसली बात है उतना ही वोल्टेज होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो होगी। तो 240 वोल्ट से अगर सप्लाई कर रहे हो तो 240 वोल्ट का क्या होना चाहिए, आपका बल्ब या फिर जो अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो वो होना चाहिए। तो सिंपल है, पावर इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। वी की वैल्यू कितनी है 240, पावर की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 240, 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 4 जा 24, आई इज इक्वल टू 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर, इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 20 ओम, टू रेजिस्टेंसेस है 10 ओम एंड 20 ओम, है ना, उसको हमने R1 R2 एज्यूम कर लिया। आर जॉइंट इन पैरेलल, पैरेलली ज्वाइंट है, पैरेलली ज्वाइंट है, आर जॉइंट इन सीरीज नॉट पैरेलल, सॉरी माय मिस्टेक, आर जॉइंट इन सीरीज, अब पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं, तो सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 + 20 दैट इज 30 ओम। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है लग रहा है इसमें इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर से आपको क्या करना है, पावर कंज्यूम्ड निकालना है, ईच रेजिस्टेंस से आपको क्या करना है, पावर कंज्यूम निकालना है, ईच रेजिस्टेंस से। सीरीज में है तो ईच रेजिस्टेंस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा बट करंट जो है सेम होगी। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, करंट निकाल लो, करंट कितना है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V/R मतलब 12/30, है ना, एम्पियर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 6 2 जा 6 5 जा, तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर, कितना आ गया 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर जो है ओवरऑल करंट है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी क्योंकि सीरीज में है, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो सबसे पहले मैं R1 ड्रॉ कर देता हूँ 10 ओम, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 0.4 एम्पियर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला लगा दीजिए, I की वैल्यू 0.4 इंटू 10 ओम कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट इसके अक्रॉस है तो 20 वोल्ट के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 20 ओम के अक्रॉस टोटल कितना है 12 वोल्ट, तो 8 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस हो जाएगा, फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप पावर निकाल लो, पावर निकालोगे P1 मतलब 10 ओम के अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस पावर VI, फॉर्मूला लगा दीजिए, V की वैल्यू कितनी है 4, I की वैल्यू कितनी है 0.4, तो कितना हो जाएगा 1.6 वाट। और P2 निकाल लीजिए, V की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट और I की वैल्यू कितनी है 0.4, तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 3.2 वाट। ये आपको पावर 1 एंड पावर 2 फाइंड आउट हो गया। समझ में आया, नोट डाउन कर लो फटाफट, तब तक मैं रब कर लूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके चैंपियंस, तो कितने क्वेश्चंस हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 8, कितने क्वेश्चन हो गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, टू रजिस्टर्स हैं 10 ओम एंड 20 ओम के, तो R1 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक। अब ये ज्वाइंट इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 इंटू 20/30, मतलब कितना हो जाएगा 20/3 ओम, फ्रैक्शन में रहने दीजिए, क्यों करना है इसको ऐसा। A potential difference of 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, तो वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है, अगेन सेम वोल्टेज है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर, दिस टाइम पावर कंज्यूम निकालना है। तो हमको पता है कि क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, V और I के फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, नहीं तो R और I के फॉर्म में फॉर्मूले को चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI,
है ना। तो आप क्या करो इसको, क्योंकि वी तो सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आई को आप आर के फॉर्म में चेंज कर दो। आई को आर के फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये ईजी हो गया आपका, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी हम सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं, और मैंने जो सॉल्व कराया वो भी सही है, आंसर आपका वही आना है, ठीक है, रॉन्ग नहीं है कुछ भी। तो v की वैल्यू जो है 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय r, p1 निकाल रहे हैं मतलब r1 10, तो 5 2 5 जा 10 2 6 जा 12 6 जा कितना होता है 72 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 2 बचा, 5 4 जा 20, अगेन 2 बचा, 5 4 जा 20, तो 14.4 वॉट। P2 निकाल लीजिए, P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2, वी स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, R2 कितना है 20, 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 6 6 जा 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा 35.2 7.2 वॉट। इज इट क्लियर? ओके। वैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के पावर भी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है शायद, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने आना चाहिए, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स बाय एक पावर है 60 वॉट का, ठीक, क्योंकि उसने बोला है कि किलोवाट आवर में आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो आप वाट को क्या करो किलोवाट में चेंज कर दो, तो 60/1000 किलोवाट हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, और क्या बोला है इन 2 आवर्स, टाइम दिया हुआ आपको 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है। पावर कितना है नहीं ऐसे लिखते हैं 60 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2, ये आ गया आपका किलोवाट आवर में, कमर्शियल यूनिट याद है ना। 62 जा 120, 120 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 किलोवाट आवर आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अ हीटर ड्रॉज, एक हीटर है जिसका पावर गिवन है हमको 1100 वॉट एंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, है ना। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों। मैंने शायद थ्योरी लेक्चर में बताया भी है कि हमारे घरों में कितने वोल्ट की करंट फ्लो होती है, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। हमारे घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितने वोल्ट की करंट फ्लो होती है, मतलब करंट जो फ्लो होती है हमारे घरों में उसका वोल्टेज बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट से, सबका लाइन से कमेंट आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर व्हेन इन ऑन कंडीशन, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो V पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है VI, और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है V स्क्वायर बाय R होता है, तो लगा दो R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 1100, तो 11 ये 0 0 0 0 पहले कैंसिल आउट कर दो, 11 1 जा 11 2 जा 22 2 जा कितना होगा 44 ओम, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड इन अ वीक इफ द हीटर इज यूज्ड डेली फॉर 4 आवर्स एट द रेटेड वोल्टेज, ठीक है। टाइम 4 आवर्स पर डे, और हमको किसका फाइंड आउट करना है, पूरे वीक का फाइंड आउट करना है। तो वीक में कितने डेज होते हैं बच्चों 7 डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, ठीक है। अब ये भी बताना पड़ेगा संडे मंडे, अरे भाई 7 डेज होते हैं ना, ठीक है। आपको क्या करना है एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू टी, है ना।
पावर कितना दिया हुआ है, 1100 वाट दिया हुआ है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलोवाट में चाहिए हमको, है ना। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 आवर्स। अब ये आपका किलोवाट आवर, ये पर डे हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1.1 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.4 किलोवाट आवर पर डे। अब आपको क्या करना है, इसको 7 डेज का फाइंड आउट करना है, फॉर अ वीक। तो फॉर अ वीक के लिए फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4.4 इंटू 7 किलोवाट आवर। तो 7 4 जा कितना होता है, 28, 8 टू कैरी, 7 4 जा कितना होता है, 28 प्लस 2 30, 30.8 किलोवाट आवर जो है एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। समझ में आ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। एस.सी. वर्मा बुक के हमने जो पीछे एक्सरसाइज होती है बच्चों, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर। अ बल्ब यूज्ड इन अ कार इज रेटेड, एक कार में जो बल्ब यूज होता है वो रेटेड है कितना, वोल्टेज उसमें रेटेड है 12 वोल्ट, पावर उसमें रेटेड है कितना, 48 वॉट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। जब उसको 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया जाए तब वो कितना क्या देगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, पार्ट ए में, है ना। एनर्जी कंजम्पशन का अगेन फॉर्मूला P इंटू टी, है ना। कितने मिनट के लिए बोला है, 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट है, आपको पावर कितना है, 48 डिवाइडेड बाय 1000। 1 मिनट मतलब मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 6 10 जा 6 8 जा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.0008, क्योंकि 1 2 3 4 0 है ना, 1 2 3 4, 0.0008 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी 10 मिनट में, जब आप उसको क्या करते हो, 12 वोल्ट के कनेक्ट करते हो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम क्या कर दें, सेकंड पार्ट में बोला है कि 6 वोल्ट बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर दें तब बताइए एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी से अगर हम कनेक्ट कर दें तब बताइए एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो फटाफट से सॉल्व कीजिए और बताइए। क्लियर है बच्चों, बन गया आप लोग से। अच्छा, इसको अगर हमको जूल में लिखना है बच्चों तो जूल में भी लिख सकते हैं, है ना। ये किलोवाट आवर में हमने निकाला, इसको जूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इसको सबसे पहले 8 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर -4। किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 होता है ना। 3.6 इंटू 10 पावर 6 होता है, सॉरी क्या होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, इतना जूल होता है। अब इसको क्या करो, ये कितना हो गया, 10 पावर -4 10.6, आपका 10 टू द पावर 2 बच गया, मतलब 100 बच गया। और 3.6 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा कितना होता है 48, 8.4 कैरी, 8 3 जा कितना होता है 24 प्लस 28, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2880 जूल। तो जूल में अगर आप कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे। जूल में अगर लिखना है तो क्या लिखते हो, 48 वाट, और 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो 60, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बच्चों। तो जूल में अगर आपसे पूछता है तो ये, किलोवाट आवर में पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन जो है दोनों में ही पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आगे बताता हूँ कि अगर सेकंड पार्ट बोला है कि अगर हम क्या करें, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले बताइए क्या उस बल्ब का रेजिस्टेंस सेम होगा, चाहे हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें चाहे 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें। भैया बल्ब तो बन गया ना, बल्ब रेडी हो गया है ना, तैयार हो गया है, तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं जो हमको वैल्यूज गिवन है फर्स्ट पार्ट में। तो पावर का फॉर्मूला होता है V² बाय R। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ,
V की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 हो जाएगा और पावर इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा 3 ओम। अब रेजिस्टेंस मिल गया तो अब आप क्या करो, पावर निकाल लो। पावर निकालने के लिए अगेन यही फॉर्मूला लगाइए। कौन सी वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं हम, 6 वोल्ट की, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, तो पावर कितना आ गया 12 वाट। अब 12 वाट आ गया, एनर्जी निकाल लो, P इंटू टी लगा दो। 12 इंटू टी 1 मिनट बोला है मतलब 60 सेकेंड, तो 60 से इंटू कर देंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा 720 जूल आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आप उसी बल्ब को, सेम बल्ब को 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 2880 जूल। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोर्ड में नीचे सॉल्व किया मैंने, हाँ क्लियर है ना। और अगर आप 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमको वैल्यूज गिवन है उसमें से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि बल्ब सेम यूज हो रहा है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, इसलिए हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हमने निकाला, फिर रेजिस्टेंस निकाल के हमने जो नया वोल्ट है उससे हम उसके थ्रू हमने क्या निकाला, उसकी हेल्प से हमने पावर फाइंड आउट कर लिया। पावर निकाल लिया तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, P इंटू टी, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो 12 वोल्ट बैटरी के साथ 2880 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है और 6 वोल्ट बैटरी के साथ कितना करेगा, सेम बल्ब 720 जूल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है चैंपियंस। तो मैं यही कह रहा था कि ये तो होता है यहाँ पे खत्म। एचसी वर्मा जी की बुक से हमने सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। इसके बावजूद अगर आपको क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है या फिर समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है, तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, we will discuss about it definitely and I will clear your all the doubts if possible। ठीक है, डेफिनेटली मैं क्लियर करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अदरवाइज मुझे लगता है कि 90% डाउट्स तो आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जो बहुत ही टफ है कि नहीं बन रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को जरूर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।